अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है? ठीक है, खैरियत से हूँ। मैं हूँ आपका होस्ट नज़ीर बसरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज़रिया वहाब। तो दोस्तों, मेरे चैनल पर नए आने वालों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर किया कीजिए। आज जो मैं वाक़या आपको सुनाने जा रहा हूँ, आज का जो व्लॉग है, आज की ये जो वीडियो शूट हम लोग कर रहे हैं, ये मेरे व्यूअर्स के लिए एक निहायत ही सबक आमोज़ जो वाक़या मेरे साथ हुआ, मैं वही आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। और कमेंट में जो है ना, आपको बताना है मुझे कि वाक़या ही उस बंदे ने जिसने मेरे साथ ये वाक़या किया, क्या वाक़या उसको ये करना चाहिए था। तो हुआ कुछ यूँ दोस्तों के एक दोस्त की दावत पे ना हम लोग गए हुए थे। मेरे साथ मेरा बेटा फैसल बसरा भी था, मैं आपका नज़ीर बसरा, और हम दोनों बाप बेटा गए हुए थे। उसने इनवाइट किया था तो हम लोग चले गए। तो खाना आ गया, टेबल पे खाना लग गया, हम लोग खा रहे थे। तो मैं था वही अपने वाली बाइक 125 पे जाके मैंने बाहर लगा दी होटल के सामने। तो होटल के सामने बाइक लगा के मैं इस तरीके से बैठा कि मेरे को मेरी गाड़ी नज़र आ रही। ये मैं आपको कराची का वाक़या सुना रहा हूँ। मेरे जो पंजाब से व्यूअर्स देखते हैं, इवन अदर कंट्री से जो मुझे देखते हैं, उनके लिए भी सबक आमोज़ है। ठीक है, जो कराची के हमारे हालात चल रहे तो उनके लिए भी एक सबक है कि अपनी गाड़ी, अपनी बाइक, अपनी कार गाड़ी आप इवन जहाँ भी उसको पार्क करो, उस पर नज़र रखो। जी हाँ, वरना आपके साथ भी कुछ भी हो सकता है, जैसे मेरे साथ होने वाला था। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मेरे मालिक ने बचा लिया, मेरा वो नुकसान होने से बच गया। तो दोस्तों, वो कुछ यूँ कि गाड़ी पार्क करके की मैंने बाइक पार्क करके सामने वाली टेबल पर मैं बैठा हुआ था। इस साइड पे ये लोग बैठे हुए थे, तो मेरे को गाड़ी नज़र आ रही थी। तो खाने में मसरूफ़ थे हम लोग। इतने में एक शख्स आया, वो आके ना बाइक पे एक साइड पे ऐसे ना जो साइड स्टैंड होता है उस पर लगी हुई थी, तो वो बैठ गया। अब मैं उसको देख रहा हूँ भी मुअज़्ज़ज़ शख्स है, खैर कोई बात नहीं, बैठा हुआ है, बैठा रहे। तो वो शख्स ने एक दो दफ़ा ऐसे कर हैंडल घुमाया, हैंडल को टच किया उसने। तो जैसे ही उसने हैंडल को टच किया तो मैंने उस पर खाने से मैंने थोड़ी तवज्जो कम कर दी। तो मैंने अपना ज़्यादा फोकस जो था मैंने उस पर कर लिया कि यार ये मुअज़्ज़ज़ शख्स जो नज़र आने वाला है, जब देखता हूँ मैं ये चाहता क्या है और ये करेगा क्या। तो उसने दोस्तों के ना बैठा हुआ हैंडल को उसने एक दो दफ़ा ऐसे किया। इवन वो मेरे सामने तो लॉक चेक कर रहा था कि बाइक लॉक है या नहीं है। जाहिर सी बात है, 125 का आजकल आपको पता है रेट कहाँ से कहाँ चला गया, 2.5 लाख से ऊपर की गाड़ी आ रही है। ठीक है, तो ज़ाहिर है अपनी चीज़ की कदर तो होती है इंसान को। जिसने पैसे भर के ली है, जिसने कहाँ से अपने कमाए, मेहनत मुशक्क़त करके कमाए, तो वो गाड़ी ली, बाइक ली, तो पता तो उसको होता है ना कि जिसके लगे होते हैं दोस्तों। तो वो शख्स बैठा हुआ है, बज़ाहिर जो है एक मुअज़्ज़ज़ शहरी नज़र आने वाला वो शख्स बैठा हो। हैंडल को उसने एक दफ़ा ऐसे किया, तो मैंने उस पर फोकस ज़्यादा कर दिया कि भाई देखता हूँ ये क्या कर रहा है। तो मेरे अपने दोस्तों को भी जो है ना अलर्ट कर दिया। मैंने फैसल को भी बोला, और जो दोस्त थे मैंने बोला यार ये सीन होने वाला है, देखो ज़रा उस तरफ। लेकिन एक मेरे दाएं जानब जो बैठा हुआ था, बाएं जानब जो बैठा हुआ था, दरम्यान में मैं था ना, तो हम लोग तो उसको देख रहे हैं, लेकिन उसको पता ही नहीं है भी किसकी बाइक है, ये कौन इसका ऑनर है। वो तो अपने वारदात डालने के चक्कर में था। तो उसने जैसे ही हैंडल को घुमाया, हैंडल तो अनलॉक था, लॉक नहीं लगा हुआ था। फिर उसने आजू बाजू देखा, इसको जो है चारों तरफ से उसने जायज़ा लिया। तो मैंने वायर लॉक जो है ना, वो बैक व्हील जो होता है उसको वायर लॉक मैंने लगा दिया था। वायर लॉक लगा के तो इसकी की जो थी वो मेरे पास थी। मेरे को पता था कि मैंने वायर लॉक लगाया हुआ है। तो अब उसने वायर लॉक देखा, इधर उधर घूमा, वायर लॉक उसने देखा,
ये आपको दोस्तों मैं जो बता रहा हूँ, ये एक बंदे का हसद जाहिर करती है। वाक़या जो मेरे साथ हुआ है उसका बुग़्ज़ जाहिर हो रहा है इससे, कि हमारे लोगों में कितना हसद पैदा हो गया है, कितना बुग़्ज़ पैदा हो गया है। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको बचाए हसद। नमाज के बाद दुआ क्या कीजिए कि अल्लाह हासिदों के हसद से बचाए आपको दोस्तों। बज़ाहिर एक मुअज़्ज़ज़ नज़र आने वाला शख्स अंदर से क्या होगा कुछ भी नहीं पता। उसने बज़ाहिर जायज़ा लिया, लेके जायज़ा तो जब उससे कुछ भी ना बन पाया तो उसने बाइक के ऊपर थूक दिया। जी हाँ, उसने बाइक के ऊपर थूका और वो थूक फेंक के वो शख्स चला गया। मेरे को दोस्तों ने बोला कि यार मैं नहीं जाने दो उसको, क्या करेंगे। उसने थूक फेंका, उसको वो चीज़ अच्छी लग रही थी, उसके हाथे नहीं आई है ना तो उसके हाथे नहीं चढ़ पाई है ना ये गाड़ी, तो ज़ाहिर थूक फेंकेगा वो। भाई इतना उसने हसद किया, उसने बुग़्ज़ इतना रखा कि ये चीज़ मेरे हाथे क्यों नहीं है, ये इस शख्स के पास क्यों है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि फोकट में ही आपसे हसद करते हैं, आपसे बुग़्ज़ रखते हैं बिला वजह बिला जवाब। हालांकि उनको भी मालिक ने नवाजा होता है, उनको भी अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत कुछ दिया होता है। वो नहीं देखते कि यार हमें भी तो अल्लाह ने दिया, अगर उसको एक चीज़ दे दी तो अल्लाह ने हमें भी तो दी। ठीक है, खाम में वो आपसे जलसी होते रहते हैं। ठीक है, तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जलने वालों को जलाया करो, जलने वालों को जलाया करो। हासिदों को हाथ से वो अल्लाह जाने और उनका काम है, अल्लाह तबारक व तआला खुद ही उनको अपनी उसमें दे देता है पकड़ में। तो ज़ाहिर है ये बात याद रखिएगा कि अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है। अगर मेरा विवज़ कोई ऐसा है तो खुदारा किसी के बारे में हसद बुग़्ज़ अपने दिलो दिमाग में, अपने ज़हनों में बिल्कुल ना रखा करें। अल्लाह वाज़िह फरमाता है कुरान पाक में कि वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरिल हिसाब, और मैं जिसे चाहता हूँ बेहिसाब दे देता हूँ, और मेरे मालिक ने मुझे नवाजा है, मेरे से हसद बुग़्ज़ करने वाले मेरा कुछ नहीं कर सकते। तो लिहाजा दोस्तों अपना भी ख्याल रखें, इर्द गिर्द के हालात का भी ख्याल रखते हुए अपनी केयर किया कीजिए। अगर आप कार गाड़ी पे बाइक पे कहीं भी गए हैं तो पार्क उसको इस तरीके से करें कि वो आपको नज़र आती है, इवन आपकी नज़र उसमें होनी चाहिए कि खुदा ना करे अगर मैंने वो वायर लॉक जो था मैंने ब्रेक व्हील को लगाया हुआ था, अगर मैंने वो नहीं लगाया होता तो वो लेके चला जाता, वो लेके चला जाता तो मेरा खाम में 2-2.5 लाख रुपए का, जाहिर सी बात है 2-2.5 लाख रुपए का नुकसान हो जाता। तो मेरे अल्लाह के तबारक व तआला ने मुझे मेरे नुकसान से, अल्हम्दुलिल्लाह हलाल की कमाई थी मेरी, मुझे मेरे मालिक ने नुकसान से बचा लिया। ठीक है, ज़ाहिर है वो पंजाबी की मसाल है ना कि मैं पंजाबी की मसाल है तो पंजाबी में ही दूंगा, वो हाथ ना पहुँचे तो थू कौड़ी हैं। तो ये हिसाब हुआ कि जाहिर सी बात है। इवन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसको आपने अगर अच्छे कपड़े पहने हुए हैं तो वो अच्छे कपड़े भी आपके बर्दाश्त नहीं कर सकते, इतना उनमें बुग़्ज़ भरा होता है, इतना उनमें हसद भरा होता है कि आपके अच्छे कपड़े पहने हुए भी वो बर्दाश्त नहीं करते। ठीक है, तो ऐसे लोगों से बचा करें। अल्लाह तबारक व तआला आपको अपनी हिफ़्ज़-ओ-अमान में रखे, आप पे करोड़ों रहते अल्लाह तबारक व तआला की हों। दुआओं में मुझे याद रखिएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा कि वाक़या ही उस शख्स को ये करना चाहिए था जो उसने किया, हाँ या नो, यस या नो में आपका कमेंट का, आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार है, यस में या नो में। इसी के साथ अपने नज़ीर बसरा को दीजिए इजाज़त, अल्लाह। अच्छा, तो खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है।